गलवान घाटी में चीन की कायरता का सबूत सामने आ गया है। चीन से समझौता यह है कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में सैनिक हथियार लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन चीन के सैनिकों ने कील लगी रॉड से भारत के जवानों पर हमला किया। चीन की कायरता का यह सबूत देखिए आप। चीन की गद्दारी का ये बड़ा सबूत है। गलवान घाटी में गुनाह करने के लिए चीनी सैनिकों ने ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया जिस पर नुकीली कील लगी थी। भारतीय सैनिकों पर जिस रॉड से हमला किया गया उस पर कटीली तार भी बंधी थी। रात के अंधेरे में जिस चीन ने ये धोखा दिया तब भारतीय सैनिक निहत्थे थे। सोमवार की रात जब गलवान घाटी में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी ये देखने पहुंची थी कि चीनी सैनिकों ने टेंट हटाया या नहीं, तभी चीनी सैनिकों ने ऐसे ही हथियार से हमला बोल दिया। अब भारतीय सेना इस बात पर विचार कर रही है कि एलएसी पर सैनिक हथियार लेकर भी जाएं। दरअसल एलएसी पर 1996 में एग्रीमेंट हुआ था कि 2 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग नहीं करेंगे जहां डिस्प्यूटेड एरिया होगा, लेकिन भारतीय सेना इस रणनीति को बदलने पर विचार कर रही है। यानी चीन अब दोबारा धोखा नहीं दे सकता और आमने सामने की लड़ाई का नतीजा चीन जानता है। जब खूनी संघर्ष शुरू हुआ था तो हमारे 20 के सामने चीन के 40 सैनिक ढेर हो गए थे। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। देखिए, चीन ने 50 साल में भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से एलएसी पर गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। मोदी सरकार के लिए चीन सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी, लेकिन सवाल यह कि मोदी चीन का कब, क्या, कैसे इलाज करेंगे। चीन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कूटनीतिक स्ट्राइक। ये तस्वीर 17 सितंबर 2014 की है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान गुजरात पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। तब सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की हुई थी, जो अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर देखने को मिली थी। मोदी और जिनपिंग इस झूले पर साथ बैठे और गर्मजोशी से बातचीत करते नजर आए थे। तस्वीर को देखकर तब यही लगा कि चीन और भारत का रिश्ता पहले की तरह दुश्मनी और तनाव वाला नहीं रहा और चीन भारत के साथ संबंधों की मजबूती वाले एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 की तस्वीरें मोदी के लिए इसलिए भी अहमियत रखती थी क्योंकि मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर केंद्र की सत्ता में आए थे। ये तस्वीर आज आपके सामने फिर इसलिए है ताकि आप समझ पाए कि जिस जिनपिंग ने भारत के साथ गर्मजोशी और बढ़ती दोस्ती का दिखावा किया, उसने फिर अपना असली चरित्र दिखा दिया। ये वही जिनपिंग है जो अब पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने एलएसी पर लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सेना के सबसे बड़े आघात पर अपने विचार रखे। चीन का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश सीधे धोखेबाज चीन को दिया। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी विश्वासघाती चीन को सिर्फ संदेश नहीं दे रहे थे, चीन को लेकर अगली रणनीतियों को बनाने में भी जुटे हैं। चीन जिस तरह बातचीत और शांति की आड़ में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जानकार मानते हैं कि मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। तो मोदी अब किस तरह चीन को रोकेंगे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से चीन का इलाज होगा या मोदी किसी कूटनीतिक स्ट्राइक की मदद लेंगे? ये आपको बताएं, इससे पहले लद्दाख की गलवान घाटी में
खूनी संघर्ष के फौरन बाद की चीन की नई करतूत आपके लिए जानना जरूरी है। ये चीन का वो नया प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसे उसने अपनी मीडिया के जरिए जारी किया है। इस नए वीडियो में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त युद्धाभ्यास करती हुई दिख रही है। दावा है कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ खूनी झड़प से कुछ दिन पहले ही ये युद्धाभ्यास हुआ, लेकिन चीन ने ये वीडियो खूनी झड़प के ठीक एक दिन बाद जारी किया है, जो ये बताता है कि बातचीत की आड़ में चीन की असल चाहत क्या है। भारत के खिलाफ चीन की नीयत ठीक नहीं है, वरना वो क्यों इस तरह के दुर्गम इलाके में इस तरह के आधुनिक टैंक और ग्राउंड टू एयर मिसाइल से अभ्यास करने का वीडियो लाता। चीन की न्यूज वेबसाइट chinanews.com के मुताबिक चीनी सेना ने ये ड्रिल समंदर से 4,700 मीटर ऊपर नियंचेक तोंगला पहाड़ियों पर की। वेबसाइट का दावा है कि ये जानकारी उन्हें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने दी है। साफ है कि चीन इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भारत को दबाव में लाना चाह रहा है। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं, भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीन अपनी परमाणु ताकत को दिखाने की कोशिश की है। चीनी सरकार का मोहरा कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साल 1967 के न्यूक्लियर विस्फोट का वीडियो जारी किया है। दावा है कि ये उस वक्त का वीडियो है जब चीन ने पहली बार हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया।